लड़कियों में, महिलाओं में कई दफा ऐसा देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके पीरियड्स में अनियमितता रहती है। कई बार टाइम पे नहीं आता, किसी का साइकिल 28 डेज का है तो किसी का कम हो जाता है या किसी का ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से, इरेगुलरिटी की वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम जैसे थकान रहना, इरिटेशन होना, हाइपरटेंशन होना और न जाने कितनी तरह की बीमारियां उनको छोटी उम्र से लग जाती है। और क्या प्रॉब्लम आता है, देखा जाता है लड़कियों के अंदर, फीमेल्स के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस मेल्स के कंपैरिजन में कई बार होता है ज्यादा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जब लड़का 16-17 साल का होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसके लाइफ में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मूंछें आनी शुरू होती है, मतलब वो बच्चा जवान हो जाता है, एक ही बार लाइफ में आता है। लेकिन जब लड़कियां बड़ी होती है, जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब वो कंसीव करती है, यानी जब मां बनती है, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब वो लैक्टेशंस कर रही होती है, बच्चों को फीडिंग कर रही होती है, तब भी कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। जिस टाइम पे 45-50 की उम्र में जाने के बाद जब मोनोपॉज का पोजीशन आता है, जहां पे पीरियड्स आने बंद होने लग जाते हैं, उस टाइम भी कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और इन हार्मोनल अनबैलेंस कई बार लाइफ में आने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं को से जूझना पड़ता है, जितनी समस्याओं से पुरुषों को नहीं जूझना पड़ता। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गायनी रूट का निर्माण करा गया है। ये मैंने लिखा डिफिशियंसी इन मिनरल्स इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या और लैक्टेशन। मतलब ये है कि क्या होगा कि जब कोई महिला कंसीव करती है, जब प्रेगनेंसी के दौरान जब नए बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जब उनको फीडिंग करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है लंबे टाइम तक, तो बॉडी में बहुत दफा बड़े सारे मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस में बोन वीक होने लग जाता है, बैक पेन होने लग जाते हैं, ज्वाइंट पेन होने लग जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, जो आगे चल के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। हाँ, ये नेचुरल है, इसको हमें संभालना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम होती है कि देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेट्रा। मोनोपॉज के कारण बढ़ती उम्र में महिलाओं को इन सब की ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन डिसऑर्डर के खतरा बढ़ जाता है, सर्वाइकल के खतरा बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये स्टडी बताता है, ये मैं नहीं बता रहा आपको। और एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, मैं आपको समझाता हूं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें हड्डियां एक तरीके से खोखली होने लग जाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी के अंदर अगर अंदर दीमक लग गया तो लकड़ी ऊपर से तो दिखेगा कि बिल्कुल वैसा ही है, स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन वो अंदर से इतना कमजोर है कि एक झटके लग जाए तो टूट जाता है। ऐसे ही ओल्ड एज में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके बोन्स के अंदर से वो बोन्स खोखला होने लग जाता है। मैंने कई बार ऐसा सुना है कि सोए सोए कोई महिला ने, कोई बुजुर्ग लेडी थी, उन्होंने करवट लिया और उनका हड्डी टूट गया। दिस इज अ डिजीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी कई सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बॉडी में कई सारे न्यूट्रिशंस के कमी की वजह से होता है। ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स है जो फीमेल्स में आने लग जाती है। एक सर्वे में आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे है, हम सब लोगों को इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। 15-16 साल की उम्र की 51.4%, 51.4% लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 16 साल की है, वो सफर कर रही है अंडरवेट से, मतलब लो वेट से एंड लो होमोग्लोबिन से। मतलब यह है, बिल्कुल साफ है, सरकारी सर्वे रिपोर्ट कहता है कि 15-16 साल की उम्र की 51.4% लड़कियां ऐसी है जो अंडरवेट है और उनके ब्लड में होमोग्लोबिन की कमी है। ये भयंकर प्रॉब्लम है जिसका निदान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वेट जब गेन नहीं कर पाती और बहुत ही अंडर वेट में जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, मां बनने में भी प्रॉब्लम आती है, आगे के लाइफ साइकिल में भी प्रॉब्लम आता है। और ऐसा पाया गया है कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी की वजह से, वाइट डिस्चार्ज की वजह से, ल्यूकोरिया की वजह से भी वेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिर जाता है। ये सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम है फीमेल्स में। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, किस रूप में बनाया गया?
प्रवाहिक वात के रूप में बना। यूजफुल इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जो पीरियड की अनियमितता है उसको ये ठीक करता है। और किस चीज में काम करता है? लिकोरिया में बहुत ही इफेक्टिव है। यस दोस्त, मेरे सामने मेरे बड़े सारे रूट क्योर एडवाइजर ने मुझे फीडबैक दिए हैं कि लिकोरिया के अंदर सर इतना इफेक्टिव है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बड़ा प्राउड फील होता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट लेकर के लोगों को घर घर जा रहे हैं। हमारे रूट क्योर एडवाइजर, आप सभी लोग, आप, आपके लीडर, आपके डाउनलाइन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके साथ रूट क्योर बिजनेस में है, इतने शानदार प्रोडक्ट लेकर लोगों के घर में जाते हैं कि दुआएं मिलती है दोस्त। बड़ी बड़ी अंग्रेजी दवाइयों की मोटी मोटी टैबलेट्स नहीं खानी पड़ती। आयुर्वेदिक औषधि जब आप अपनाते हैं अंग्रेजी दवाइयों के अगेंस्ट, इसके बड़े सारे फायदे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हेल्पफुल ड्यूरिंग अदर गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम, महिलाओं की हर समस्या में ये काम आता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक्ट एज अ जनरल टॉनिक ऑफ द फीमेल्स। वेट कम है, आप इसको दीजिए। लिकोरिया की प्रॉब्लम है, आप इसको दीजिए। पीरियड्स ऊपर नीचे हैं, आप इसको दीजिए। ब्लड का फ्लो ज्यादा या कम है पीरियड्स के दौरान, दीजिए। किसी को 1 से 2 दिन में ही बंद हो जाते हैं, किसी को 6 से 7 दिन चलते रहता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर। अब मैं आपको कितना बायोलॉजिकल टर्म में लेकर दे रहा हूं, मोटा मोटा समझिए कि ये इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। वेट कम है, हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, मतलब स्किन में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ब्यूटी में प्रॉब्लम है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक काम करने वाला इस प्रोडक्ट का नाम है गायनी रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स यूजफुल इन मेनोपॉज सिंड्रोम। मेनोपॉज बता दिया, मतलब एक उम्र के बाद जब पीरियड आनी बंद हो जाती है, उस टाइम को मेनोपॉज कहते हैं। ये 45 से 50 की उम्र में अक्सर ये होता है। किसी लेडीज को, किसी महिला को 1-2 साल पहले, किसी को 1-2 साल बाद। इसका कोई एकदम से फिक्स डाटा नहीं है। और किस चीज में काम करता है? नर्वस एंड फिजियोजेनिक डिसऑर्डर को ठीक करता है। मतलब नर्वस सिस्टम को, साइकोजेनिक डिसऑर्डर को, नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। और उससे रिलेटेड जो साइकोजेनिक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का आना, नींद का उड़ जाना, तनाव ग्रसित होना, डिप्रेशन में चले जाना, ये जो सैकड़ों तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, इन सारी की सारी प्रॉब्लम का एक ही औषधि है, मैंने बोला था, दैट इज गायनी रूट। हर घर की महिलाओं को गायनी रूट देना हम सबका परम कर्तव्य है। यूजफुल इन न्यूट्रिशनल एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ये अगर हमारे को न्यूट्रिशन की कमी है हमारे खान पान में, उसमें काम आता है। हमारे आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसमें काम आता है। ये अलग अलग तरह के, हर तरह के तकलीफों में, फीमेल्स के हर तरह के तकलीफों में गायनी रूट बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते। पहला इंग्रेडिएंट है अशोका एक्सट्रैक्ट। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे चल के बताऊंगा। अर्जुना एक्सट्रैक्ट, मतलब अशोक के पेड़ से जो उसका क्या बोलते हैं, तने के ऊपर उसके छिलके को उतार करके जो उसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, वो इसमें मिलाया गया है। अर्जुन का एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है। पुष्कर मूल एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में पहले भी कई बार बताया जा चुका है। इसमें शतावरी डाला हुआ है। इसके अंदर माजू फल का इस्तेमाल करा गया है। इसमें लोधरा का इस्तेमाल करा गया है, जो लेडीज के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अंदर मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है। और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, आंवला का इस्तेमाल करा गया है, जो विटामिन सी का खजाना बोला जाता है आंवला को। इसके अलावा शंख पुष्पी का इस्तेमाल किया गया है, जो शंख पुष्पी को ब्रेन बूस्टर कहा जाता है। हरी ताकी नाम का एक इंग्रेडिएंट है, इसका इस्तेमाल करा गया है। मूसली का इस्तेमाल करा गया है। नाग केसर का इस्तेमाल किया गया है। दशमूल का इस्तेमाल है इसके अंदर। मोस्तका एंड कचनार एंड गोखरू, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं।